लॉकडाउन के समय में सभी अपने घरों में बंद हैं। जो नौकरी पेशा है वर्क फ्रॉम होम से व्यस्त हैं। पर जहां पति पत्नी दोनों ही वर्क फ्रॉम होम पर हो, वहां तालमेल बैठना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल की ही बात है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन देखा। मैं क्यों न भाग्य पर इठलाऊं, ये मेरी छोटी बहन मनीषा का था। मैंने मैसेज खोलकर देखा, उसमें कुछ तस्वीरें थीं जो किचन में कुछ बनाया है ऐसी कहानी बयां कर रही थी। मैं समझी कोई व्यंजन पकवान बनाया होगा। दोनों पति पत्नी व्यस्त रहते हैं, मन हो गया होगा। पर यहाँ तो किस्सा ही बहुत प्यारा और अनोखा था। दिल खुश हो गया। पता है वहाँ सेव बनी थी, इंदौरियों की जान, खाने की थाली की शान। और ये भी जानिए कि बनाई किसने थी, हमारी जमाई राज राजा जी ने। हुआ यूं कि घर में सेब खत्म हो चुकी थी। मनीषा को थोड़ी ही सही पर सेब की पंक्ति की तलब लगती थी। ये उसकी बचपन की आदत है। सभी जगह सेब का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका था। कहीं से किसी का भी आना जाना संभव नहीं और ये रास्ता राजा जी ने खोजा। मनीषा को ऑफिस के काम में उलझाकर रसोई में अकेले ही सारी व्यवस्था जमा ली। चूँकि कई बार भी सब्जी शौक से बनाते हैं, इसीलिए मनीषा को शक नहीं हुआ। पर जब वो काम पूरा करके खाने पर पहुंची तो उसे सेब बनी हुई मिली। कितना मधुर, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार की धुन तो जरूर निकली होगी मनीषा के दिल से। सेब भले ही नमकीन हो, पर शहद से मीठे प्यार ने उसे कितना सुस्वादु बना दिया होगा। उसका मैसेज कितना सच्चा था, मैं क्यों ना एक भाग्य पर इठलाऊं। चाहिए ही क्या होता है पत्नी को अपने पति से, प्यार, परवाह, इज्जत, सम्मान। बाकी सब चीजें निरर्थक हैं। ये राजा जी के प्यार जताने का ही एक रंग है, प्यार की अभिव्यक्ति। परवाह करने का तरीका जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा महंगी तोहफे ही दें, आसमान उतार लाने की वादे करें, फूलों से ही प्यार का दिखावा करें। प्यार करने व जताने के भी हजारों रंग है। बस नजरिया बदल कर देखिए, जिंदगी कितनी खुशनुमार हो जाती है, मनीषा राजा जी की तरह। ये किस्सा उतना ही सच्चा है जितना शाश्वत प्रेम। नोकझोंक के साथ प्यार भरा जीवन कितना रस भरा होता है, बशर्ते कि प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ हो। कोई ईगो नहीं, कोई जोरू का गुलाम नहीं। जहाँ अलगाव, प्रताड़ना, उकताहट का आंकड़ा इस लॉकडाउन में बढ़ रहा, वहीं ऐसा प्यार अपनी खुशबू से सुरभित भी कर रहा है। अपनी अर्धांगिनी के सुख और खुशी का ख्याल रखना आपके व्यक्तित्व को और निखारता है। यही पुरुषत्व का सबसे उत्तम गुण है। मनीषा भी उनके लिए उतनी ही समर्पित और जान छिड़कने वाली है। दो जिस्म एक जान, दोनों ही पत्रकारिता के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। 24 घंटे काम में व्यस्त, बावजूद उसके एक दूसरे में कोई चंदा चांदनी सी अपनी जिंदगी में शीतल प्रेम की छटा बिखेरते हुए औरों के लिए आदर्श। एक पत्नी तब और निहाल हो जाती है जब उसका पति सार्वजनिक तौर पर अपनी और अपने परिवार की समस्त उपलब्धियों, नाम, शौहरत अपनी पत्नी के नाम समर्पित कर देता है। उसके प्यार और समर्पण को स्वीकारता है। पैरों में दर्द होने पर चढ़ाव सीढ़ियां चढ़ते उतरते रुककर उसका हाथ थामता है, सहारा देता है। पत्नी के शौक, पत्नी की पसंद में उसका साझेदार होना पत्नी के चेहरे का नूर बढ़ा देता है। प्रेम तो सभी करते हैं, पर हमारे हिंदुस्तान में नफरत खुल के बढ़ती है और प्यार प्रेम छुप कर करना पड़ता है। कितना अजीब है हमारा देश। प्रेम को पूजा मानता है, पर प्रेम करने उसकी अभिव्यक्ति को पाप। उदाहरण भरे पड़े हैं अधूरे प्रेम किस्सों के। उस पर पति पत्नी का प्यार, अरे बाप रे, वो तो केवल एक ही नाम पाता है, आज भी बेशुमाई, जबकि वेद भी कहते हैं पति पत्नी ब्रह्मा के ही दो हिस्से हैं। वर्तमान में प्रेम की परिभाषा भी बदल गई है। पति पत्नी के सामंजस्य में ही प्रेम नदियाँ बहती हैं। सुबह की चाय बना देना, खाने की तैयारी करवा देना, बच्चे संभालना, पानी भर लेना, गमलों में पानी दे देना, पसंद के गाने लगा देना, पति के निकलने से पहले गाड़ी साफ कर देना, रोज मोबाइल चार्जिंग पर लगा देना, पसंदीदा किताबें ला देना व उन्हें पढ़ने का टाइम मिले ऐसा ख्याल रख लेना, पसंदीदा टीवी सीरियल देख लेना, बल्ब बदल देना, गैस की टंकी बदल देना, सोते समय कंबल चादर रजाई उड़ा देना, चश्मा पहने ही किताब सीने पर ही खुली रख कर सो जाने पर धीरे से किताब चश्मा निकाल कर रखना, ठंडी के दिनों में बिना भूले गीजर चालू बंद करना, ऊंचाई पर रखे घरेलू सामान के उतारने रखने में मदद करना, कभी कभी बाथरूम धो देना, बेडशीट पिलो कवर बदलना, पत्नी के रिश्तेदार दोस्तों के आने पर चाय नाश्ते का इंतजाम पति द्वारा ही कर देना,
पति का कपड़े धोने में हेल्प करवा देना, ये सब भी तो प्यार के ही रंग हैं, बशर्ते कि इन्हें स्वेच्छता से जिम्मेदारी के तहत किया गया हो। ऐसा कर देने से एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ साथ दोनों परिवारों के बीच प्रेम की नींव बनी रहती है। एक दूसरे के नाश्ते व खाने का ख्याल आपको और करीब लाता है। स्वास्थ्य ठीक न होने पर दवा से ज़्यादा प्रेम व परवाह काम करती है। प्रेम की झिड़की, अपनेपन की लताड़ आपके प्रेम को और गहरा रंग प्रदान करती है, परंतु इसमें जब स्वार्थ और सत्ता की बू हो तो वह प्रेम नहीं रह जाता। हमारे यहाँ दिक्कत प्रेम में ही नहीं, पति पत्नी के प्रेम में भी है। शिव पार्वती राम सिया के पूजन करेंगे, पर प्रेम के गीत वो राधा कृष्ण के ही गाएंगे, जबकि प्रेम का स्वरूप अवर्णीय है। प्रेम बंधन कई प्रकार के हैं। प्रेम बंधन उस भंवरे के समान होता है जो लकड़ी को भेद देने की शक्ति रखता है, पर प्रेम में आज तक हो रात भर कमल के मुकुलित हो जाने पर उसी में बंद हो बंधा पड़ा रहता है। इसमें वो ताकत है कि दूर रहते हुए भी कभी न मुरझाता है, वैसे ही जैसे आदित्य गगन में रहता है पर कमलिनी नीचे धरती पर विकसित होती है। शुद्ध प्रेम के लिए दुनिया में कोई बात असंभव नहीं। प्रेम में स्मृति का ही सुख है, वही तो प्रेम के प्राण है। हमें प्रेम को व्याधि के रूप में देखना छोड़कर संजीवनी शक्ति के रूप में देखना चाहिए। स्वयं व समर्पण के आधार वाला प्रेम ही आजन्म टीके रहने की समर्थता रखता है। हमारे देश में विवाह को अनुबंध मान लिया गया है। स्वयंवर वाले राष्ट्र में अभी भी विवाह कर दिया जाता है। ऐसा कम ही है कि खुद पसंद से किया जाता है। फिर शुरू होती है कठिनतम दाम्पत्य प्रेम यात्रा। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचनों से बंधी हुई, पर उन वचनों के पालन का भार केवल पत्नी की अपेक्षित किया जाने लगता है। पति लापरवाह भी हो तो दोषी नहीं, पर अब ऐसा नहीं है। अच्छे विचारों की मंगल छाया अब इस रिश्ते को पल्लवित करने लगी है। अब पति भी अपनी पत्नी के साथ हरतालिका व्रत व करवा चौथ व्रत करने लगे हैं। समाज लोग क्या कहेंगे व दकियानुसी विचारधाराओं से इतर गए रिश्तों की संरचना करने में जुटे हैं, जो बेहद सुखद व आदर्श स्थापित करने वाले हैं। एक बेहद समर्पित प्रेमिल वफादारी के रंग से रंग रिश्ता। प्रेम के हजारों रंग हैं। आप कौन सा रंग देखना पसंद करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। तुम्हारे दुख दर्द का मुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। जिस्म 2 हो फिर भी दिल एक हो, ऐसे अपने कि तुम्हारा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए।